किसी अन्य का नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि युद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और हम लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिजिटल कुंभ में ढूंढ करके परिवार वालों से दिला दिया। एक बात नहीं 3 दिन बाद दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्वर्स मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था। एक परंपरा थी, किसी सरकार ने रखा, उसको चेंज मत करो। और फिर ये सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, अपने समाज के लिए उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय से उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए थे, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको फालतू लगता है। बड़े लेटे हुए हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया तो इनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया तो इनको एक पैसे बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था, ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ी करो, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया।
उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आप बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आए हैं। ये सभी एक कॉरिडोर उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और तो सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से चूल्हे हिल गई हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी जो पूरी टीम है धरना देने पर उतारू हो गई और सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथ में अंबेडकर का एक चित्र था, बी आर अंबेडकर का। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने वाली है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसकी तरफ अगर हम आपका ध्यान ले चले तो 2000 से अधिक करोड़ों का नुकसान, राजस्व का नुकसान हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो लकीर है वो खींची गई है। यहां पर साफ तौर पर केजरीवाल और उनकी तत्कालीन सरकार ने जो कुछ भी किया, खासकर शराब नीति को लेकर, वो सबके सामने आ रहा है। सीएजी की गई पटल पर रखी गई, उसके बाद से इसकी सारी कॉपी जो है, और उसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं कई चीजें। लेकिन इस बीच दिल्ली विधानसभा में कल भी पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और डीटीसी बसों से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ी का मामला यहां भी सामने आया। तो कुल मिलाकर एक और रिपोर्ट कल पेश हो जाएगी और डीटीसी बसों से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट आएगी। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, डीटीसी बसों, परिवहन, पर्यावरण दोनों को इससे जोड़कर देखा जाएगा और दोनों ही नुकसानों की बात जो है इस सीएजी रिपोर्ट में आने वाली है। बिल्कुल, देखिए परिवहन और पर्यावरण दोनों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए साफ तौर पर मौसम जो है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसके बाद दिल्ली में जो है राजनीतिक पारा पूरी तरह से बढ़ गया है। क्योंकि अभी देखिए पहली रिपोर्ट जो है, कुल 14 रिपोर्ट्स आने वाली थी, जिसमें से पहली जो रिपोर्ट आई है वो है शराब घोटाले को लेकर के। 2000 से ज्यादा करोड़ का जो है ये पूरा घोटाला हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको एक पॉइंट नंबर